सब लोग मिलकर काम करते हैं? नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ, मेरे जेठ जी हैं वो सहयोग कर देती हैं, वो भी बनाते हैं, मैं अकेले नहीं हड्डी न टूटा रहा, सब सारी बीमारियों को दवा देते हैं। केवल हड्डी ना टूटी रहे और सबकी बीमारी का इलाज हो जाएगा यहाँ। जी करती। लोग अपने सास ससुर से बहुत खुश रहते हैं और सास ससुर हमारे बहुत खुश रहते हैं, लोग बेटी की तरह मानते क्या उम्र होगी इस उम्र में आप इतना एक्टिव हैं? 107। इतना पढ़ाई किए थे आप पहले? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तब कैसे पढ़ते हैं? इसमें पढ़ने लगे, पढ़े उढ़े नहीं हम। और ये बाप रे बाप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरैया कला गांव में हमारी मौजूदगी है और आपको दिखा दें, एक देख लीजिए बड़ा मंदिर है, पंचदेव मंदिर, और यहाँ पर विराजमान हैं 100+ एज के एक बाबा हंसराज दास जी, जो कि आयुर्वेदिक दवाओं के, जड़ी बूटियों के एक प्रकार से समझ लीजिए माहिर खिलाड़ी हैं। आइए हम उनसे और उनके परिवार के लोगों से जानेंगे, जबकि उनके परिवार में भी काफ़ी लोग हैं और सभी लोग ये जो इनकी जड़ी वाली व्यवस्था है इसको जानते हैं। और देख लीजिए, और कुछ लोग यहाँ देख लीजिए, ये भी काम उन्हीं के घर से हैं आप लोग हैं? जी जी, देख लीजिए ये भी काम होता है, जो इनकी परंपरा है, परंपरा वाला भी काम यहाँ चलता है। और हम आपको दिखा दें, मुख्य रूप से जिस खबर को दिखाने हम आए थे वो ये है कि यहाँ जड़ी बूटियों के माध्यम से रोगों का इलाज, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जड़ी है, क्या क्या है इसमें, अब आप लोग पहचान भी सकते हैं और ना भी पहचाने तो हम अभी जानकारी लेंगे बाबा जी से और बताएंगे कि कितने रोगों का इलाज करते हैं और कब से करते हैं, जबकि उनकी बहू, उनकी 4-5 कितने बहुएं हैं इनके पास? 5 बहुएं हैं। सभी लोग इस काम में मिलजुल करके हिस्सा लेते हैं। देखिए, कोई यहाँ इस जड़ी की कुटाई करता है और कुछ लोग दवा भी वहाँ वितरित कर रहे हैं, कुछ पेशेंट भी आए हुए हैं। उन लोगों से थोड़ा सा जानकारी लेंगे आखिर कैसे उनको पता चला। और ये देख लीजिए बाबा जी हैं जिनकी उम्र 100 के पार है। आप काम करते रहिए, हम अभी थोड़ा सा आपसे जानकारी लेंगे जी। और देख लीजिए इनकी बहू जो कि वायरल हैं इस समय सोशल मीडिया पर, और इन्होंने पूरी जानकारी दिया था। इनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे और अभी कुछ कस्टमर हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा जानेंगे। आप लोग थोड़ा बात कर लीजिएगा और जान करके दिखाएंगे कि बाबा कब से ही काम कर रहे हैं और ये उम्र, जो कि उम्र लगभग मामूली लोगों को मिलती है, इस उम्र का मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है, 100+ एज। इसके बाद 5-5 बहुएं, 5-5 बेटे, सबकी देख रेख में बाबा जी, और आप उनका सहयोग करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया प्रेमा प्रजापति है जी। अपना पूरा परिचय दीजिए। आप बीडीसी भी हैं इस ग्राम पंचायत की? जी, बीडीसी हूँ, पौनी ब्लॉक की महामंत्री भी हूँ। महामंत्री जी जी। तो क्या 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 इलाज किया जाता है यहाँ? यहाँ पे भैया पथरी की, बवासीर की, शुगर की, जैसे बाल बच्चे वाली दवा दी जाती है, जैसे घुटना उठना, कमर उमर दर्द बाल होता है। बच्चे में जैसे केवल महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी है? जैसे दोनों को बुलाया जाता है, दोनों पति पत्नी आते हैं, दोनों को देख के उसी हिसाब से दवा चलती है। जांच वांच भी करवाते हैं आप लोग? नहीं, कि बस जांच नहीं करवाते हैं, जिससे दवा चला जाता है, बताते हैं, जैसे जांच करवा के लोग आते हैं, बताते हैं हमारे में ये कमी है, वो कमी है, उसी हिसाब से दवा चलती है भैया। तो क्या कहेंगे जो आम जनमानस है, जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि बाबा जी कहाँ के हैं, कैसे हैं, ये तो मान लीजिए अब धीरे धीरे लोग जानना चाहते हैं, तो कैसे संदेश उन तक पहुँचेगा? भैया मैं हूँ सरैया कला की जी। और मेरा डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़, ब्लॉक है पमई, थाना कौन सा है? थाना मेरा फूलपुर है जी। और अंबारी के पास में है। अंबारी के पास हाँ, सरैया कला। हाँ, जो कांटेक्ट करेंगे अंबारी के पास सरैया कला में आएंगे जी। जी। तो कितनी, जो आपकी देवरानी जेठानी 5 लोग हैं आप लोग? हाँ, तो सब लोग मिलके काम करते हैं? नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ, मेरे जेठ जी हैं वो सहयोग कर देते हैं, वो भी बनाते हैं, मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ।
यानी ससुर और आपके जेठ और आप तीनों लोग। जी जी। उसमें आप हस्बैंड, कौन सा काम करती हैं उसमें? मैं सर शुगर, पथरी, बवासीर की दवा बनाती हूँ पर्सनल, और बकिया मेरे जेठ जी हैं वो देख लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो बाबा की उम्र भी तो लगभग 100 पार बता रही हैं आप, तो मान लीजिए ये उनके बताने के हिसाब से सब सही है, वो तो बताएंगे जो वही आप। वही हम लोग जानते हैं। और बाबा के लिए जैसे बाबा ने इस जो ये दवा देते हैं, इससे आपको क्या लगता है, कैसे कुछ काम उम कर लिए हैं उससे कि बस वैसे है? नहीं भैया, काम करने का मतलब कि हमारे ससुर जी निःशुल्क देते थे दवा। पहले तो मतलब पर्चा लिख के देते थे, सामान ले आते थे लोग, कूट पीस के बना के दे देते थे, तो पैसा वगैरह कुछ नहीं लिया जाता था। अब हम लोग खुद के सामान ले आती हूँ और उसको बनाती हूँ, सिर्फ सामान का पैसा लेती हूँ। जी, केवल सामान का? सामान का पैसा लेती हूँ, जो मेहनत करती हूँ उसका पैसा नहीं लेती हूँ। यानी ये भी एक जन सेवा है? जन सेवा। हाँ, यानी 10 रुपये के हिसाब से आप समझ सकते हैं 1 महीने की दवा है आपकी। और यहाँ पे आप आएँ और कुछ लोग, भैया आप कस्टमर हैं? अच्छा अच्छा, आप केवल साथ में आए हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, और इनसे हमने बात किया तो अपना संपर्क सूत्र देंगी यहाँ ऑनलाइन या फिर उस तरह से? जैसे भैया जो लोग आते हैं उनको यहाँ से दिया जाता है, और जो दूर रहते हैं उनको तो बता दीजिए एक बार नंबर अपना। मेरा नंबर बाबा है जी का किसी का? मेरा नंबर है भैया 9648 11 80 88। मेरे हस्बैंड का नंबर है 9161 99 5004। वो भी घर पे रहते हैं? वो भी रहते हैं। अच्छा, यानी वो भी सहयोग करते हैं इसमें? वो भी सहयोग करते हैं। जी जी, ठीक है। हम थोड़ा सा आप लोगों से जानकारी लेंगे, जो कस्टमर आए हैं इन लोगों से, और जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सतीश कुमार। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं शाहपुर। शाहपुर? हाँ शाहपुर। अच्छा अरोला से आगे। अच्छा, वहाँ से कैसे पता चला आपको? बस ऐसे है कि किसी भैया के माध्यम से पता चला था इनके बारे में जानकारी। अच्छा अच्छा, हाँ बाबा के बारे में जानते थे? हाँ। क्या समस्या थी आप लोगों में? बस वैसे है, पथरी के इलाज के लिए आए थे। अच्छा, हाँ पहली बार आए। पहली बार। तो इन्होंने बताया होगा कि कुछ लोग ठीक होते हैं, कैसे क्या है, महंगाई सस्ताई जो भी है यहाँ पे? कई लोग ठीक हो गए हैं, इसलिए जो है कि भैया बताए कि वहाँ से लेके आते हैं, दवाई अच्छा होता है, भैया खुद ले जाकर दवाई देते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, आराम है, इसलिए जो है कि हम लोग भी आ गए। जी जी, भगवान करें आपकी जो भी कमी है वो दूर हो। और भैया थोड़ा आप बात करेंगे? नहीं, आपको कब पता चला भैया कहाँ कब आप जाने बाबा के बारे में? हम तो आज 2 साल से जान रहे हैं। 2 साल जी। तो कितने लोगों को यहाँ संपर्क करवाए बाबा जी से आप? कम से कम 10 से 15 लोगों को। 10 से 15 लोग? जी। कितने लोगों को आराम हुआ? काफ़ी लोगों, सब लोग आराम है। सबको आराम है? जी। किस बीमारी का? बीमारी का देते हैं इलाज, जो भी हो। हड्डी न टूटा रहे, सारी बीमारियों को दवा देते हैं। केवल हड्डी ना टूटी रहे और सबकी बीमारी का इलाज हो जाएगा यहाँ। जी जी। कहाँ से हैं आप? धौरुआ क्षेत्र से। अच्छा, धमारुआ। जी, जलालपुर। जलालपुर। देखिए भैया अम्बेडकर नगर से ना? जी जी, अम्बेडकर नगर से हैं, और भाई साहब इन्होंने संपर्क कराया। और देखिए पूजा पाठ के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं। बाबा जी हैं, बाबा जी से थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। बाबा बात करेंगे, थोड़ा सा बतियाइए थोड़ा। एक काम कब से कर रहे हैं? कब से ही काम करत हैं ना आप? हाँ, 80 से। 80 से? तो जो पेशेंट आते हैं सब संतुष्ट होते हैं? हाँ। कभी कोई आया तो नहीं ऐसा कि जो झगड़ा उगड़ा कर ले आपसे? ना, जिक्र हो ये काम घर रही बैठ गया। आपके गुरु कौन है बाबा? हमारे गुरु तो शांत हो गए। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका, गुरु जी का? देवता दीन। कहाँ के रहने वाले थे? पानीपुरा का। अच्छा अच्छा, यहीं बगल के ही? ये जो क्या कहते हैं, ये विद्या आप इसको क्या कहेंगे, कौन सी विद्या इसको कहा जाए? हनुमान जी, माँ सरस्वती। अच्छा अच्छा, बाबा ये इससे करके कुछ किए आप अलग से, भगवान के लिए कुछ किए?
हाँ, क्या किए? क्योंकि मावन जग करवाया। जी। जी, ये मंदिर कैसे बना? तब सन्यासी बना है। अच्छा अच्छा, जब यानी जब मंदिर बना उसके बाद से आप ये काम शुरू किए। यानी वहीं से ज्ञान प्राप्ति हुई आप? जी। देखिए बाबा जी बता रहे हैं कि जब हमने मंदिर बनवाया उसके बाद से हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई और हम लोगों का इलाज करते हैं। बाबा एक चीज़ और, क्या उम्र होगी इस उम्र में आप इतना एक्टिव हैं? 107। 107 साल, देख सकते हैं आप इनकी एक्टिविटी देखिए। अगर आज की पीढ़ियों का कोई होगा तो 60 की उम्र में, 50 की उम्र में ये हालात हो जाता है कि इस प्रकार से इतने एक्टिव कम ही लोग मिलते हैं। और बाबा की उम्र 107 साल, जैसा कि हमने सुना था उसमें 110 साल के आसपास बताया गया था, लेकिन बाबा ने खुद अपने मुख से बताया कि हमारी उम्र 107 साल के आसपास है। ये कुटिया है इनकी, समझ लीजिए एक प्रकार से दवाखाना है यहाँ पे। और कुछ किताब उताब पढ़ते हैं बाबा? कुछ किताब उताब? हाँ। कितना पढ़ाई किए थे आप पहले? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तब कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ने लगे, पढ़े उढ़े नहीं हम। अरे बाप रे बाप, ये भी देखिए एक सवाल है कि बाबा ने कभी स्कूल देखा ही नहीं, कभी स्कूल गए ही नहीं थे आप? कभी नहीं। कभी नहीं। तो कैसे ही कुल पहचानने लगे ये सब? कोई माँ सरस्वती की ज्ञान है सब। यानी माता जी। स्कूल नहीं गए लेकिन सरस्वती जी का ज्ञान ले लिया। जी जी जी, हाँ। रामायण गीता जो भी है सब पढ़ लेते हैं आप, पूरी किताबें? जी। देखिए हमने बहुत सारी बातें किया और तमाम किताबें यहाँ रखी गई हैं, हम नहीं छुएंगे, लेकिन आप दिखा दीजिए थोड़ा सा एक कोई किताब दिखा दीजिए। देखिए भैया थोड़ा सा खोल दीजिए इसको। आरती संग्रह, यानी इसमें देवी देवताओं की आरती है। और ज्योतिष है। अच्छा, ज्योतिष का भी ज्ञान लेते हैं बाबा? ज्योतिष से देखते हैं भैया। हाँ, सब ज्योतिष से देखते हैं, पत्रा देखते हैं, रामायण गीता जितना रहता है सब कुछ करते हैं। लेकिन अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप? हाँ, पढ़े लिखे नहीं है पर भी सब कुछ करते हैं भैया। तो अंगूठा छाप को कैसे, आप कितना पढ़ी हैं ये बता दीजिए। मैं तो बीए की हूँ। बीए? आप इनकी एक प्रकार से कहा जाए शिष्या हो गई इनकी, बाबा जी की। ये हैं, इनकी बेटी है तो बहू है तो सब कुछ। लोग अपने ससुर से काफी नाराज रहते हैं, लेकिन इनके ज्ञान की वजह से आप इनका बहुत सम्मान करते हैं। नहीं, ज्ञान की वजह से नहीं भैया, हम लोग अपने सास ससुर से बहुत खुश रहते हैं और सास ससुर हमारे बहुत खुश रहते हैं। हम लोगों को बेटी की तरह मानते हैं। सासू माता जी हैं? सासू माता जी हमारी तो 5 साल हो गए, अच्छा, डेट कर गई। लेकिन सासू हमारी जितनी है तो समझ लीजिए लाखों में एक थी। हाँ, लाखों में एक थी। भगवान वैसी सासू माँ सबको दें जैसी हमारी सासू माँ थी। ठीक है, तो देखिए आपको जो भी कमी हो, आपके शरीर में जो भी कमी हो, सभी कमियों की आपको यहाँ पे जड़ी बूटी दी जाएगी और जिसका जो चार्ज होगा मामूली सा होगा। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा और इस जगह पे आइएगा। यहाँ पर बाबा 107 साल उम्र के हैं